हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अन्नू कुलदीप ब्लॉग्स में। गुड मॉर्निंग सभी को। और कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पूरे दिन का ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, तो बने रहो आप सब ब्लॉग में। इधर मैंने नित्या को ब्रेकफास्ट दिया, खिचड़ी, चटनी, भिंडी की सब्जी, पराठे। आज मैंने बहुत टाइम बाद पराठे बनाए हैं। और आज का प्लान भी कुछ दूसरा है, देखते हैं बारिश अगर नहीं होगी। मौसम देखिए, बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, घना मौसम है, तो देखते हैं क्या करना है। और आज मेरा प्लान नहीं है कि मैं आज घर पे खाना बनाऊं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बने रहो आप सब ब्लॉग में। तो मैंने नाश्ता वगैरह दिया और इसके बाद मैं भी रेडी होने लगी नहाकर। नित्या को भी नहला धुला दिया था। और हाँ जी, जो चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने बोला और मैं आई हूँ। क्या कर रही हो? मैं रेडी हूँ। सभी में आ जाओ से सभी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही क्या बोल रही है ये। तो हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं सब बताऊंगी ब्लॉग में। हाँ बोलो। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोग मेरे लिए सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं। और देखिए बाहर का मौसम, बारिश हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, गुड आफ्टरनून हो रहा है। तो आज स्पेशल डे इसलिए था क्योंकि नित्या का भी स्कूल बंद था, लेबर डे की छुट्टी थी और हस्बैंड की भी छुट्टी थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि आज बाहर खाना खा के आएंगे। और यहाँ एक स्पेशल थाली है जो जहाँ हम लोग हमेशा जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट में। तो वो दोपहर में ही थाली मिलती है, बाकी शाम को नहीं। मतलब दोपहर 12 बजे से और शाम 5 साढ़े 5 बजे तक रहता है। तो हम लोगों ने सोचा चलते हैं। तो इधर मैंने नित्या को भी रेडी किया। वो पता नहीं क्या ही बोल रही है आप, मैं बोलूँगी आप नहीं बोलोगे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम ही बोल लो। चलो चलो चलो। क्या देख, अब चश्मा तो लाए नहीं बाबू, याद भी नहीं रहा है। आ जाओ बीच में बैठ जाना। और किसके किसके यहाँ बारिश हो रही है ज़रूर बताइए कमेंट करके। और मेरा ब्लॉग कैसा आप लोगों को लगा करता है ये भी कमेंट करके बताया करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो। और मौसम इतना शानदार था ना कि मुझे लग रहा था मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ, मतलब इतना अच्छा था। और इसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ बाहर भी होता है, बाहर तो केवल राइस का रहता है। ये मतलब काफ़ी बड़ा है, यहाँ का फेमस होटल है। और अंदर थाली का है, मतलब आप अंदर तो आप कुछ भी मतलब मंगा सकते हो खाने के अलावा भी। और बाहर केवल खाना रहता है, जो कि यहाँ का लोकल खाना है। राइस वगैरह, दाल सब्जी राइस, ये सारा कुछ रहता है। तो और इसके बाद हमारी थाली आ गई थी, जिसमें कितने आइटम हैं आप लोग देख सकते हो। 2 प्रकार की दाल थी, 3 से 4 प्रकार की सब्जी थी, दही था, राइस थे, सैलेड था और मूली के पत्ते की सब्जी, पापड़, मीठे में रसगुल्ला और राइस। और अगर आपको एक्स्ट्रा रोटी वगैरह लेना है या कुछ और एक्स्ट्रा लेना है तो वो मिल सकता है। और मतलब ये पूरा थाली में रहता है। और एक टमाटर की चटनी भी रहती है जो तीखी तीखी रहती है। और मतलब बहुत पेट भर जाना, मेरा तो इतने में ही पेट भर गया था। और अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहो तो इसमें अनलिमिटेड है, मतलब आप कितने बार भी ले सकते हो, राइस दाल जो भी चाहिए आपको। बस हाँ कुछ चीज़ों का है जिसमें आपको
जैसे पनीर का सब्जी है, ये इन चीज़ों में थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अगर आपको दोबारा से लेना है। और इसके बाद हम लोग खा पी के वहाँ से निकल गए। फिर मन हुआ कि मौसम बहुत अच्छा है, रूम जाने का मन नहीं है, घर जाने का मन नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोगों का प्लान हुआ टी गार्डन की तरफ जाने का। वहाँ को नज़ारा, मतलब वहाँ का नज़ारा इतना शानदार था कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देख रहे होगे, मैं मतलब सारा कुछ कैप्चर कर रही थी। हर जगह हरा हरा और बादल थे, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था बस घूमते ही रहो। और यहाँ का मौसम भी ऐसा है ना कि अगर बादल है, ठंडक है, तब तक तो ठीक है। और अगर गलती से हल्की सी भी धूप या धूप निकलना शुरू हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि तुरंत उमस हो जाती है, बहुत ख़तरनाक। मतलब हम लोग वहाँ घूम ही रहे थे कि फिर से गर्मी जैसी फील होने लगी थी। तो बने रहो आप लोग ब्लॉग में। और ये है टी गार्डन। मतलब इतना शानदार लग रहा था नज़ारा देखने में। चारों तरफ ये जो भी पेड़ लगे हुए हैं सारे टी गार्डन, मतलब टी के पेड़ लगे हुए, चाय के पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अंदर जाकर भी दिखाऊंगी यहाँ पर, तो देखिएगा ज़रूर। और जिसे नेचर पसंद होगा उसे तो बहुत ही पसंद आने वाला है मेरा ये ब्लॉग। मतलब इतना शानदार व्यू आता है यहाँ का। और हम लोगों ने, मतलब हम हमेशा ही आते हैं यहाँ, अक्सर मैंने ब्लॉग भी यहाँ के डाले हैं। तो मैं ज़्यादा देर तो नहीं रुकी थी क्योंकि खाना वगैरह खाया था, तो ये लग रहा था बस थोड़ा सा रुक के फिर इसके बाद निकले यहाँ से। फिर भी 1 घंटे के समथिंग तो रुके ही थे हम लोग यहाँ पे। कुछ वीडियो वगैरह शूट किए मैंने नित्या के साथ, नित्या ने मेरे शूट किए। और यहाँ पे मैं बना रही थी, कुछ गा के बता रही थी और रील शूट कर रही थी, तो नित्या मेरे साथ शूट करवा रही थी। मतलब पूरा सपोर्ट रहता है मेरी बेटी का। और उधर पीछे भैया और ये कुछ आपस में बात कर रहे थे। किसी ये जड़ी बूटियाँ वगैरह नीचे पेड़ लगे थे, तो वो डाल डाल के चेक कर रहे थे किस चीज़ की है, क्या है। और ये सब मैं नज़दीक जाके दिखा रही थी। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब बहुत शानदार व्यू लग रहा था यहाँ का। एक्टिव होके सही से बैठो। कौन आज जीतने वाला है? ये फोल्ड करो, ताकत। और इसके बाद शाम हुई, हम लोग घर आ गए थे। दोपहर में ही घर आ गए थे, रेस्ट वेस्ट किया। उसके बाद मैंने ब्लॉग भी नहीं शूट किया था। फिर नित्या ने पापा के साथ मस्ती की थोड़ी देर। फिर मैंने सोचा कि कुछ बना लूँ शाम को। तो मेरे पास मैदा रखा हुआ था और बारिश होती है ना यहाँ पे, तो मैदा मतलब पैकेट खुला हुआ था। तो मैंने सोचा मैदे का यूज कर लूँ, नहीं उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा मैदे की साखें बना लूँ, नमकीन जो साखें बनती है चाय के साथ खाने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मॉर्निंग में कि ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं रेडी होता है या छुट्टी वाला दिन होता है तो मन नहीं होता बनाने का। ये हर लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो हाँ भाई, सुबह नहीं बनाया खाना, मतलब ब्रेकफास्ट बनाया, दोपहर का खाना नहीं बनाया। तो ऐसा तो नहीं ना कि पूरे दिन की छुट्टी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है भाई। एक दिन एक टाइम खा सकते हो बाहर, 2 टाइम भाई एक बार तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो पहले मैंने यहाँ पे मैदे क्या वो किया, मैंने कहा इसको छन्नी से छान लूँ क्योंकि ऐसा ना हो कुछ कीड़े वीड़े हो गए हों, ना दिखाई दे। फिर मैंने इसमें अजवाइन नमक वगैरह डाला, मैदे को मोहन डाला इसमें, सारा कुछ डाल के इसमें। और इसके बाद इसको गूंद लिया फटाफट से। और फिर मैंने
अकेले ही बनाया। पहले हस्बैंड बोलते लाओ मैं बनवा लूँ मैं बनवा लूँ, मैंने कहा नहीं आप रेस्ट कर लो, मैं बना लूँगी, नित्या को पढ़ा दो आप, नित्या का भी वर्क वगैरह साथ था स्कूल का, हालांकि मैंने करवा दिया था, पढ़ाई करवाना था कि लर्निंग वाला थोड़ा बहुत ये करवा देंगे, तब तक मैं सारा कुछ ख़त्म कर लूँगी। वो बैठते फिर उनको क्या है ना, उनको गर्मी भी बहुत लगती है, तो मैंने सोचा नहीं मैं बना लूँगी। तो ये शायद मुझे लगता है कि सबके यहाँ बनता होगा और पता ही होगा। और ये इसमें इतना मोहन डालते हैं कि जैसे हम मोहन जब मिक्स कर दें उसके बाद इसको जब मुट्ठी बांधें तो ये बंध जाए मुट्ठी में। फिर मैंने टाइट जैसे पूड़ियों का आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही करके मैंने उसको गूंथा, क्योंकि क्रिस्पी तभी बनेंगी जब आप मोहन डालेंगे। फटाफट से मैंने यहाँ रेडी करना शुरू कर दिया, क्योंकि फिर शाम का भी खाना रेडी करना था, फिर मॉर्निंग की भी तैयारी करके रखनी थी ब्रेकफास्ट की, तो मैंने सोचा फटाफट से रेडी कर दूँ। तो यहाँ मैं फटाफट कटर से काट रही थी, टाइम ही नहीं लगा मुझे, आई थिंक मुझे 1 घंटे में मैंने गूंदा और सारा कुछ काम निपटा दिया। जब मन में ठान लो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जब तक आलस रहता है तो ये देखिए बहुत क्रिस्पी बनी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। वो कह रहे थे मार्केट जैसी खानी है मुझे, जैसे मार्केट में बनती है, मतलब छोटी छोटी और क्रिस्पी क्रिस्पी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है वैसे ही बनाऊँगी। और उसके बाद मैंने एक तो उसको तिकोना करके समोसे का आकार दे के भी बनाया था, वो बने थे क्रिस्पी, वो भी बने थे, लेकिन वो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, उसके लिए स्पेशल मुझे लग रहा है बनाना पड़ेगा। मैंने साकों के हिसाब से ही बनाया था तो सही बना था। और इसके बाद नित्या की डांस की प्रैक्टिस भी चल रही थी, डांस क्लास की प्रैक्टिस भी चल रही थी, तो इधर नाचने में लगी थी नित्या रानी। क्या भाई? क्या है भाई? खा के देखो, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी है, अच्छा है। मस्त। और इसके बाद मैंने शाम के खाने की तैयारी की, जो कि ये हल्का खाना खाते हैं, तो मैंने शाम को रवे के चिल्ले की तैयारी करी। बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और औरतों का यही रहता है भाई, उनको पूरे टाइम काम, मतलब मैंने फटाफट से वो किया, उसके बाद मैंने तुरंत ही, और टेंशन सबसे बड़ी कि सोचना बहुत मुश्किल होता है कि क्या बनाएं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये सबके साथ होता होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।